हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज एचएसएससी बड़े धमाके पे धमाके कर रही है। इससे पहले 5/2019 क्लर्क रिवाइज रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एचएसएससी ने अपनी साइट पे अपलोड कर दिया था। अभी वो नोटिस रिजल्ट अपलोड किया ही था कि एचएसएससी ने अब सबकी क्वेरी भी दूर कर दी है। ये नया नोटिस साइट पे आ गया, स्क्रूटिनी एंड डिपार्टमेंट प्रेफरेंस फिलिंग नोटिस। इसमें सारी चीज़ें, सबके जो डाउट थे, जो क्वेरी थी, सारी चीज़ें दूर कर दी गई है। पहले पॉइंट पर इन्होंने लिखा है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ स्क्रूटिनी के लिए आना अनिवार्य है। मतलब कि वही उसी के जो भी क्लेम करेगा, रिजर्वेशन या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क, उसी कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे जो वहां आकर उनका दावा करेगा और डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा। यानी कि जो वहां पर डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाएगा उसको इन चीज़ों का लाभ नहीं मिलेगा। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स सारे अच्छे तरीके से बनवाएं और वीडियो को पूरा देखें। इसमें आपको आगे अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। जो भी इसमें लिखा है सारा एक्सप्लेन हो जाएगा। और दूसरे पॉइंट पर इन्होंने साफ साफ कह दिया है, जिन भी कैंडिडेट्स को डिपार्टमेंट मिला हुआ है या ऑलरेडी काम कर रहे हैं या कोई भी फ्रेशर इस लिस्ट में आया है, तो सभी के लिए प्रीफ्रेंस भरना अनिवार्य है। और उस आपकी जो रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट है और जो आपकी प्रीफ्रेंस होंगी, उसी के आधार पर आपको एक नया डिपार्टमेंट मिलेगा। और ये हर किसी के लिए अनिवार्य है। यानी कि सबके डिपार्टमेंट चेंज होंगे ही होंगे। अब एचएसएससी ने सबका डाउट क्लियर कर दिया है कि डिपार्टमेंट चेंज होगा या नहीं होगा। सबकी एजेंशन थी, कुछ कुछ, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, लेकिन एचएसएससी ने यहाँ पर सब कुछ क्लियर कर दिया है। नई मेरिट बनेगी, नई प्रेफरेंसेज भरवाई जाएंगी और नए डिपार्टमेंट अलॉट होंगे। ये रोल नंबर वाइज शेड्यूल बता दिया है, कितने से कितने रोल नंबर का कब है। ये डेट वाइज और रोल नंबर वाइज सारा सब कुछ दे दिया है। ये 15-16 दिन चलने वाले हैं। तो ऐसे ऐसे आप अपना रोल नंबर खुद चेक कर सकते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट नोट है, पहले पॉइंट पर इन्होंने दिया गया है कि 19/5/2012 लिखा है, यहाँ पे 2020 आना था। 19/5/2022 आना था यहाँ पे। 19/5/2022 तक, मतलब 19/5/2022 को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, जिसमें आपका डेट और टाइम मेंशन होगा कि आपको वहाँ पर कहाँ जाना है। और अंदाज़ा तो आपको ऊपर दिए गए इन रोल नंबर के हिसाब से हो ही जाएगा कि आपका डीवी कब है। और अगली बात फिर वही दोहरा रहा है एसएससी कि आपके जो है डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। जो फ़ोटोकॉपी आप करवाओगे और समझ में आने योग्य होने चाहिए, जिसमें आपके सारी की सारी चीज़ पढ़ी जा सके। इशूइंग डेट या इशूइंग अथॉरिटी या कंप्लीट ऊपर नीचे वाला सब कुछ अच्छा होना चाहिए। मतलब साफ साफ क्लियर प्रिंट आउट्स में आपको कॉपी लेके जानी है। नंबर 3, तो डॉक्यूमेंट्स में बहुत बच्चों को दिक्कत रहती है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स, कब के डॉक्यूमेंट्स, खासकर सोशियो इकोनॉमिक वालों को या फादरलेस वालों को या जो भी है। तो मेन जो डॉक्यूमेंट्स है जो आपने उस टाइम अपलोड किए थे, मेन तो वही डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर दिखाने होंगे। या वो 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, या सोशियो इकोनॉमिक वाले 5 नंबर वाला है, जो 13/8/2019 तक आपने डॉक्यूमेंट्स थे, वही आपको यहाँ पर लाने हैं ओरिजिनल फॉर्म में और फोटोकॉपी फॉर्म में। और फोटोकॉपीज आपको सेल्फ टेस्टेड भी करवानी होंगी। नंबर 4, स्टेटस ऑफ स्क्रूटिनी कंडक्टेड ड्यूरिंग फिजिकल वेरिफिकेशन इज ऑल। जो ये स्टेटस है स्क्रूटिनी का, ये प्रोविजनल है, कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे एचएसएससी इसको चेंज भी कर सकता है। और जब स्क्रूटिनी के लिए कैंडिडेट्स को फिर से फर्दर बुलाया जाएगा तो उसको आना पड़ेगा विद अपने क्लेम डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा सकते हैं उसके कभी भी और कहीं भी, फर्दर कमेटी के द्वारा भी किए जा सकते हैं। तो 5वां पॉइंट है फेक डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय कैंडिडेट्स। ये सबको पता, कोई अगर फेक डॉक्यूमेंट देगा तो किसी भी वक्त उसकी कैंडिडेटशिप या कैंडिडेचर रिजेक्ट की जा सकती है और उसको क्रिमिनल के आधार पर 420 का केस भी हो सकता है। छठा, थम और फेशियल बायोमेट्रिक विल आल्सो कैरिड आउट। ये सबको पता है, थम भी आपके मिलाए जाएंगे और फेस भी, जो आपकी वीडियो बनी थी पेपर देते वक्त, वो भी आपका मिलाया जाएगा। 7वें पॉइंट पर इन्होंने लिख दिया है कि आपको एक ही अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उसके बाद आपको फर्दर कोई भी चांस नहीं मिलेगा। क्योंकि ये टाइम बाउंड भर्ती है, 2 महीने का एचएसएससी को टाइम मिला है, उसमें ये एक ही बार एक बंदे को मतलब टैकल कर सकती है, एक ही बार एक बंदे का डीवी ले सकती है, उसको फर्दर किसी को भी कोई चांस नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे अनुरोध है, अपने टाइम, निश्चित टाइम पर आकर अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएं, जिसको भी जॉब चाहिए हो। ये बार बार 8वें पॉइंट में भी सेम लिखा है, किसी भी सर्कमस्टांसिस में
किसी भी बच्चे को एक्स्ट्रा चांस नहीं दिया जाएगा, एक ही बार में उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करवा ले। अब 9वें पॉइंट में इन्होंने साफ साफ कह दिया है, जैसे ही आप जाओगे आपके इम्प्रेशन चेक होंगे और थंब इम्प्रेशन लगाया जाएगा आपको एंट्री करते वक्त, और जैसे ही आपका थंब इम्प्रेशन लगेगा आप वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कह दिया है, जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं होगी आप बाहर नहीं आओगे, और आपको फ़ोटोकॉपी और जो भी आपको फ़ोटोस्टेट लेके जानी है वो आप अपना बाहर से ही हर सामान लेके जाएं, आपको अंदर से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। तो ये चीज़ें आप लिख लो कि आपको सारी चीज़ें एक ही साथ लेके अंदर जाना है, बार बार आपको कोई भी अंदर से बाहर नहीं आने देगा। एक बार आपका थंब इम्प्रेशन लग गया तो ये लगा लो, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स अंदर लेके जाओगे वही आपको जमा करवाने पड़ेंगे, आपको बाहर कोई नहीं आने देगा। फिर कि ये बोलते फ़ोटो स्टेट रहेगी मैं करवा लाता हूँ, वो ऐसा काम अब नहीं चलेगा। और जो भी ये स्लॉट वगैरह, टाइम वगैरह, डेट वगैरह, कैंडिडेट अक्सर अपनी डेट और टाइम चेंज कराने के लिए लेटर वगैरह लिखते रहते हैं, इसमें इन्होंने साफ मना कर दिया है कि ऐसी कोई भी रिक्वेस्ट आपकी नहीं चलेगी, आपको उसी डेट और टाइम पे आना पड़ेगा जो डेट HSSC ने आपको दे दी है। अब 11th में दे दिया, फॉर्मेट ऑफ सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया डॉक्यूमेंट्स एज ऑलरेडी अटैच्ड एज एनेक्सर्स विद all candidate must submit the documents for socio-economic benefit in required format as annexed। जो आपको फॉर्मेट पहले ही दे चुका है एडवर्टाइजमेंट में, उसी फॉर्मेट में आपको जमा करवाना है। नो जॉब इन फैमिली अंडरटेकन शुड बी अटैच्ड फॉर्मेट एंड शैल बी अटेस्टेड बाय क्लास 1 ऑफिसर। अब इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि क्लास 1 ऑफिसर से अटेस्ट करवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब कि ये तो आप लगा लो तहसीलदार वाला ही आपको बनवा के देना पड़ेगा। अब किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा कि कौन से वाला देना है। अब डाउट ये आता बैक डेट में तहसीलदार कैसे बनाएगा, वो बैक डेट में आपका तहसीलदार कभी नहीं बनाएगा। जैसे ही आप अगर शहर में रहते हो आपका MC, अगर आप गांव में रहते हो आपका सरपंच या नंबरदार। वो फॉर्मेट हमारे पास एनेक्सर है ही, उसमें साफ साफ लिख देगा आखिर में कि इस बंदे के घर पर या इनके परिवार में 13/8/2019 तक कोई भी जॉब नहीं थी, मैं इस चीज़ को अपने लेवल पर वेरीफाई करता हूँ। ठीक है, इतनी बात सरपंच लिख देगा। उसके बाद बात आएगी पटवारी पे। पटवारी बोलेगा मैं नंबरदार या सरपंच या MC की बात से संतुष्ट हूँ या सहमत हूँ कि इनके घर पर कोई भी नौकरी नहीं थी 13/8/2019 से पहले। फिर जाएंगे हम तहसीलदार के पास या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास या किसी भी A1 ऑफिसर के पास, जो क्लास 1 ऑफिसर होते हैं उनके पास। तो तहसीलदार के पास मेन जाना होता है, तो तहसीलदार इस चीज़ को वेरीफाई कर देगा इन दो की रिपोर्ट के अनुसार। सरपंच या MC या फिर पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार तहसीलदार वेरीफाई कर देगा, और वो आज की डेट में ही सब कुछ काम चलेगा, पास्ट डेट में नहीं चलेगा। बस वो बात ऐड हो जाएगी कि 13/8/2019 के अनुसार। जो हम अपना इस लेटर की कॉपी भी लेके, इस नोटिस की कॉपी भी साथ में लगा सकते हैं, या फिर जो इससे पहले जो HSSC का नोटिस आया था उसमें भी 13/8/2019 मेंशन है, उसके तहत पर हम सोशियो इकोनॉमिक वाला, नो जॉब फैमिली वाला बनवा सकते हैं। अब 13वां पॉइंट है इलेक्ट्रिक गैजेट्स। जो भी, ये तो पता आपको, जैसे ही हम एग्ज़ाम देने जाते हैं वैसा ही माहौल है। एक ओरिजिनल ID कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड, रिसेंट साइज़ फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी होने चाहिए। नो टेप, फेविकोल, स्टेपलर, एक्स्ट्रा बिल भी अलाउड, ये कुछ अलाउड नहीं होंगे। ये अरेंज कैसे करने हैं आपको, स्क्रूटिनी फॉर्म जो आपका साइट पे आ जाएगा वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे दूसरे नंबर पे, तीसरे पे 10वीं की, फिर 12वीं, ग्रेजुएशन, डोमिसाइल, फिर कास्ट सर्टिफिकेट, फिर DESM एलिजिबिलिटी या जो भी है सर्विसमैन के लिए ये, फिर उसके लिए सोशो इकोनॉमिक के लिए अंडरटेकिंग ऑफ नो जॉब, फिर फादरलेस, फिर नोमैडिक ट्राइब, फिर एक्सपीरियंस। 10वें नंबर पे आधार कार्ड या कोई भी ID प्रूफ, और 11वें नंबर पे है कोई भी आप अदर डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हो तो, और ऊपर 15वें नंबर पे है ये सारे के सारे सेल्फ अटेस्टेड, और ऊपर 1 2 3 4 5 6 नंबर्ड होने चाहिए। इन केस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट में सबमिटेड हैं, देन कैंडिडेट शैल ब्रिंग इट इन राइटिंग फ्रॉम द डिपार्टमेंट। अगर आपके डिपार्टमेंट में ओरिजिनल कैंडिडेट वो जमा है, हालांकि अब तो HSSC ने वापस मंगा लिए हैं, तो आप अपने डिपार्टमेंट से राइटिंग में भी लिखवा के ले आ सकते हैं, वो आपको दे देंगे कि हमारे पास इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा हैं।
विद द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एंड प्रोड्यूस फोटोकॉपी, और वो आपको फोटोकॉपी जमा उसकी फ़ोटोकॉपी आपको दे सकते हैं। तो ये भी और भी आसान है। अगर आप दोबारा तहसीलदार से पहले किसी ने बनवा रखा है, उसका ओरिजिनल जमा हो गया था, अब वो अपने डिपार्टमेंट्स को एक लेटर लिख सकता है। अगर हेड को क्वार्टर में है तो काम जल्दी हो जाएगा। फील्ड वालों से तो यही है, अपना बनवा ही लें तो फ़ायदे में रह जाओगे, क्योंकि वो एप्लीकेशन जाएगी उसकी हेड क्वार्टर में, क्यों पर्सनल फाइल हेड क्वार्टर में होती है, वहाँ से क्या पता कितने दिन में बनवा के देगा। इससे बेटर आप एक दिन तहसील में जाके अपना बनवा ही लेना। और जो हेड क्वार्टर में हैं वो अपना साथ के साथ ले सकते हैं। अगर ओरिजिनल जमा है तो राइटिंग में लिखवा लो कि ओरिजिनल हमारे पास जमा है, हम आपको इसकी फ़ोटोकॉपी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो और भी इजी काम हो जाएगा। नो रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन रिजर्वेशन कैटेगरी, मतलब जिसने भी कि कोई एससी था, बीसीए था, ईडब्ल्यूएस था, जनरल था, एक्स सर्विसमैन था, इसके लिए किसी की कोई भी रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी। जो उसने एप्लीकेशन में भर दी उसी के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, जिसमें उसने क्लेम किया है डॉक्यूमेंट सबमिट उसी के आधार पर कराने पड़ेंगे, नहीं तो उसकी कैंडिडेटशिप रिजेक्ट कर दी जाएगी, उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशूड एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा विच आर वैलिड फॉर जॉब्स विल ओनली बी कंसिडर्ड। सर्टिफिकेट वैलिड फॉर जॉब इन सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हरियाणा गवर्नमेंट के रूल है ना वो चलेंगे भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले रूल ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं चलेंगे, ये बात याद रखना। अब ईडब्ल्यूएस के वाले हैं उनको बेहतर पता होगा इस चीज़ का कि हरियाणा में कौन से रूल हैं और सेंटर में कौन से रूल हैं। कैंडिडेट shall bring the field scrutiny form during scrutiny of document which is enclosed herewith. It should be filed by filled by candidate। हाँ, जो इन्होंने स्क्रूटनी फॉर्म अब ऑफलाइन ही दे दिया है, जो कि हमने अपने बाय हैंड भर के लेके जाना है। अब इस बार साइट से नहीं भरा जाएगा, तो अपनी हैंड राइटिंग में ही उसको भर के ले जाना पड़ेगा। तो इसके साथ ही आप डाउनलोड कर लेना, या मैं नीचे इसको दे देता हूँ लिंक में। Claim under socio-economic if any shall be admissible to those candidates only who claimed and uploaded the relevant document at that। ये सोशल इकोनॉमिक वाला एक बार इन्होंने फिर से क्लियर कर दिया है कि जिन बंदों ने फार्म भरते वक्त अपलोड किया था सिर्फ वही बंदा क्लेम कर सकता है। अब कोई नया बंदा क्लेम करने आएगा उसको सोशियो इकोनॉमिक के मार्क नहीं मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना। जो कंडीशन इनकी एप्लीकेशन भरते वक्त ही वही कंडीशन मायने रखेंगी। तो दोस्तों ये था इतना सारा HSSC का। जो भी अन्य कोई प्रॉब्लम है कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद, टेक केयर।